नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, पूरे YouTube पर इस तरह की सटीक जानकारी आपको मिलेगी नहीं, पूरी वीडियो जरूर देखना। आज की जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, वो कैलकुलेशन करेंगे अगर किसी व्यक्ति की बेसिक पे 40,000 रुपए है, तो उसको नई ग्रोस सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, आपको नई बेसिक सैलरी कई जगह पर, कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताई गई होगी कि आपकी न्यू बेसिक सैलरी क्या होगी। बहुत सारी जगह बताया गया, लेकिन जो टोटल सैलरी आपके बैंक के अंदर आएगी वो कितनी होगी उसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ आपको एरियर कितना मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज तो पे कमीशन आप सभी का लगने वाला नहीं। 1 जनवरी 2026 से ऐसा माना जा रहा है कि आपका नया पे कमीशन यानी कि 8वां पे कमीशन लगेगा, और इसके 99.9% चांसेस है। यानी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सरकार इसको ऐसे टाल सकती है, क्योंकि 7वां पे कमीशन खत्म हो चुका है 31 दिसंबर 2025 को। और ये जो टाइम चल रहा है ये 8वें पे कमीशन का, यानी कि हम जो आज जी रहे हैं 8वें पे कमीशन के अंदर है। लेकिन अब इसमें आप सभी को इस पे कमीशन के लगने से कितना फायदा होगा। सबसे पहला और अहम कड़ी इस पे कमीशन की है दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर क्या है आप सभी को बता देता हूं। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, जिसकी मल्टीप्लाई करने से आप सभी की नई पे आ जाएगी, यानी कि न्यू जो बेसिक है आपकी, इसकी गुणा करने से डायरेक्टली निकल आएगी। ठीक है। अब 3.25 फिटमेंट फैक्टर पर बहुत ज्यादा जोर चल रहे हैं। बहुत सारे कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 3.0 से 3.25 करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगाते हैं कि 1.8 से 2.5 के बीच ये रह सकता है। तो दोस्तों, 1.8 तो भूल ही जाना, ये तो बहुत छोटा है, बहुत कम है, ये तो होगा ही नहीं। 2.5 से 3.25 के बीच आप सभी का ये जो पे कमीशन के अंदर फिटमेंट फैक्टर है ये हो सकता है। तो आज की जो हम गणना करेंगे वो करेंगे 3.0 से। चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद खास वीडियो। आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर साझा की है, तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बता दीजिए कि आपको हमारा चैनल कितना पसंद है। दोस्तों, सबसे पहले बात करता हूं आपकी नई बेसिक सैलरी कितनी होगी उसके ऊपर बात करूंगा। तो दोस्तों, आज की डेट में अगर आप 40,000 रुपए बेसिक पे उठाते हैं, नया फिटमेंट फैक्टर 3.0 रहता है, तो आप सभी का जब भी नया पे कमीशन लगता है तो डीए को मर्ज करके जीरो कर दिया जाता है। सिंपल कैलकुलेशन के आधार पर आपकी नई बेसिक सैलरी 1,20,000 रुपए बनने वाली है। यहां तक बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी इस वीडियो को समझ सकता है। ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आप सभी का साथ चाहिए, जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप 7वां पे कमीशन खत्म हुआ है तो अभी हम उसी की सैलरी ले रहे हैं, तो आप सभी मेरे से सहमत हैं तो जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेसिक पे 40,000 रुपए, डीए मैंने 60% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, लेकिन हाल फिलहाल में ये 58% चल रहा है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये 60% तक पहुंच जाए। ठीक है। तो ये 24,000 रुपए यहाँ पर मेरा डीए आ गया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मेरा 7% के हिसाब से 2,800 रुपए हो गया। वहीं पर एचआरए 10% के हिसाब से 4,000 रुपए बैठता है। हालांकि एचआरए की 3 दरें होती हैं, 10%, 20% और 30%। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में जो शामिल कर रहा हूं, जो हर किसी के लिए लागू है, 10%, उस पर बात करूंगा। जिनको ये भी मिलता है वो अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को डिफरेंस कर लीजिएगा। अदर अलाउंसेस, जितने बाकी अलाउंस मुझे मिलते हैं, साबुन के, रम के, या जो भी अलाउंसेस मुझे मिलते हैं, वो सारे मैं 10,000 के अंदर शामिल कर रहा हूँ। चाहे वो हार्डशिप अलाउंस है, किसी भी प्रकार का कोई भी अलाउंस है, वो मैं सारे के सारे इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर टोटल सैलरी अगर आपकी 40,000 रुपए बेसिक पे है, तो आप लगभग 80,800, कुछ लोग 82,000, कुछ लोग 85,000 के आसपास अलग अलग विभागों के हिसाब से ले रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों कई सारे विभागों में अलग अलग अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो चलिए हम मानते हैं कि आप 80,000 रुपए आज की डेट में सैलरी उठा रहे हैं। अब बात करते हैं नई बेसिक पे जो हो चुकी है 8वें पे कमीशन में, 1,20,000 रुपए। डीए उस पर कोई बनेगा नहीं। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वही 7% के हिसाब से 8,400 रुपए। हाउस रेंट अलाउंस जो कि 10% के हिसाब से ही हम यहाँ पर लेंगे, 12,000 रुपए हो जाएगा। अदर अलाउंसेस को मैंने थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाया है, 12,000 रुपए कर लिया है।
तो यहाँ पर जो टोटल मेरी नई बेसिक पे के साथ साथ जो ग्रोस पे बनी 1,52,000। दोस्तों 80,800 से 1,52,000 तक पहुंच गए हम। ये कब पहुंचे हैं? जब फिटमेंट फैक्टर 3.0 रहने वाला है। ठीक है। आज की गणना में दोस्तों कोई भी आप सभी को परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं एरियर कितना मिलने वाला है। आप सभी को एरियर की बहुत मेरे हिसाब से इच्छा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि अगर एक सरकारी केंद्रीय कर्मचारी इंतजार करेगा तो उसको उसका फल भी मिलना चाहिए। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं ये कि ये कब लागू होगा। इसको लागू होने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि 1 जुलाई 2027 यानी कि 18 महीने बाद, या 1 जनवरी 2028 यानी कि 24 महीने बाद आप सभी का पे कमीशन लग जाए। ठीक है। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब मैं बात करता हूं एरियर कितना मिलेगा। दोस्तों जो दोनों सैलरीज का डिफरेंस यानी कि कौन कौन सा, मैं आप सभी को बता देता हूं। सेवंथ पे कमीशन की सैलरी का और साथ ही साथ 8 पे कमीशन की सैलरी का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं तो ये डिफरेंस बैठता है दोस्तों 71,600 रुपये। अगर हमें यहाँ पर जो पैसा मिलने वाला है वो 18 महीने के हिसाब से मिले तो 12,88,800 रुपया मिलेगा। वहीं पर अगर जो पैसा मिलने वाला है वो 24 महीने का मिले तो 17,18,400 रुपये मिलने वाला है। दोस्तों अब एक चीज मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा आप सभी को। सबसे पहला, आज की इस वीडियो में जो मैंने फिटमेंट फैक्टर लिया है वो लिया है 3.0। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 रहता है तो ये आंकड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 3.25 रहता है, जिसके लिए कर्मचारी संगठन काफी ज्यादा जोर लगा रहे हैं, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर आपका 18 महीने का एरियर मिलता है तो आंकड़ा सही यही मिलने वाला है। अगर 17 महीने का एरियर रहेगा तो ये आंकड़ा थोड़ा सा कम हो जाएगा। वहीं पर 20 महीने का मिलेगा तो इस आंकड़े में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपको 30 महीने का एरियर मिलेगा तो इस आंकड़े के अंदर भी थोड़ी और बढ़ोतरी आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है। ज्यादातर वीडियो फैक्ट के ऊपर आधारित है। पूरी की पूरी सारी न्यूज को चेक करने के बाद और बहुत सारी चीजों के मैं आप सभी को न्यूज की कटिंग भी लगाई है, पेपर्स के अंदर से प्रूफ भी निकाल कर दिए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर आपकी बेसिक पे, क्योंकि ये 40,000 रुपये बेसिक पे को लेकर आंकड़ा बनाया गया है, अगर आपकी बेसिक पे 40 नहीं 45,000 है तो भी इस आंकड़े में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आपकी 50,000 रुपये बेसिक पे है तो भी ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी बेसिक पे 30,000 रुपये है तो भी ये आंकड़ा आप सभी को घटता हुआ दिखाई देगा। आशा करता हूँ चीजें जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ आप तक पहुंच रही हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना दोस्तों तो इसको लाइक जरूर करना। और साथ ही साथ आपकी बेसिक पे कितनी है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी बेसिक पे के लिए एक वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरी बेसिक पे इतनी है, इसके लिए वीडियो बनाइए। मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन तब तक के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। और ये वीडियो जो मैं चीजें डिलीवर कर रहा हूँ आप सभी को बहुत रिसर्च के बाद है, बहुत मेहनत लगती है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। बस यही मेरी मेहनत का फल होगा। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।